औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायोड। अब डायोड, इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक गिनती जो है वो सुना देता हूँ कि एक तो 1 2 3 1 2 3 ये जो हमारी गिनती है, इसके अलावा भी एक गिनती है यूनी 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4 और पेंटा 5 यानी 5। ये भी काउंटिंग है। तो डाई और यूनी के बाद क्या था? डाई। अब डाई का क्या मतलब हो सकता है? ये क्या होना चाहिए? 2। तो डायोड क्या है? जिसके 2 टर्मिनल्स हों, ये भी ठीक है। इसके अलावा जो असल बात है कि डायोड वो है जिसके अंदर 2 टाइप के मटेरियल लगे हों, तो उसको डायोड कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक जो कंडक्टर वायर है उसमें शुरू से लेकर एंड तक तकरीबन एक मटेरियल यूज होता है, आमतौर पर कॉपर है, सिल्वर है, कुछ भी। तो डायोड में 2 तरह के मटेरियल लगे होते हैं। एक मटेरियल वो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक मटेरियल वो होता है जिसमें के होल्स होते हैं। यानी एक मटेरियल हमारे पास एन टाइप है, एक मटेरियल हमारे पास पी टाइप है। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि एन टाइप और पी टाइप क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि डायोड का काम क्या होता है। डायोड जो होता है इसके 2 तरह के काम ज्यादा होते हैं। पहली बात ये, लेकिन डीसी सर्किट में जब आप बैटरी से कोई चीज कनेक्ट कर रहे होते हैं तो पॉजिटिव वाली साइड से ही लगानी होती है और नेगेटिव वाली नेगेटिव से ही। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाज़ औक़ात इंस्ट्रूमेंट्स आपके घर के जल जाते हैं। तो डायोड का क्या काम होता है? डायोड का ये काम होता है कि अगर आप कुछ गलत लगाएं या सही लगाएं तो वो उसको जलने नहीं देता, यानी आपके इंस्ट्रूमेंट्स को खराब नहीं होने देता। तो ये डायोड का एक काम। डायोड का दूसरा काम एसी जो है इलेक्ट्रिसिटी, एसी बिजली जो वेव की शक्ल में होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको डीसी फॉर्मेट में या सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, यानी एसी को डीसी बनाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। उसका बाद में एक प्रोसेस जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास मौजूद है तो उसको आप देख सकेंगे वो कैसे बनती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी मटेरियल को पी टाइप या एन टाइप बनाया कैसे जाता है। तो ये आपके पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन रेत का एक नाम है। अब मैंने पहले ही एक लेक्चर आपके लिए वो तैयार किया होता, आपने वो शायद सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पे अगर वो आपने नहीं सुना तो मैं आपको रिपीट सिर्फ एक लाइन में करूंगा कि सेमी कंडक्टर वो एटम्स हैं, वो मटेरियल हैं जिनके एंड में सिर्फ और सिर्फ यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके एंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। तो ज्यादातर कॉमनली जो पाए जाते हैं दुनिया में वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के एंड में कितने बैलेंस यानी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? चेक करें, 4। जर्मेनियम के एंड में कितने पाए जाते हैं? 4। तो फर्ज करेंगे ये एक सिलिकॉन का मटेरियल है। अब इसके एंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। तो ये कौन सा मटेरियल है? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में अगर हम फास्फोरस का एक एटम डाल दें या कुछ एटम इसमें डाल दें हम, तो होगा क्या? फास्फोरस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। फास्फोरस के एंड वाले यानी बैलेंस शेल में या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो होगा क्या? अब ये जब आपस में मिलेंगे तो इसमें यह होगा कि हर एटम, ये एक बात आपने सारी जिंदगी यकीन में रखनी है कि हर एटम के आखिरी शेल में वो एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। नोबल गैसेस आमतौर पर गिनी जाती हैं। अगर आपके इल्म में नहीं है तो नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती है जो बिल्कुल किसी चीज से कोई तामुल नहीं करती, कुछ नहीं बनाती, कोई रिएक्शन नहीं करती। वो कैसी होती हैं कि उनके आखिरी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये एटम भी चाहते हैं कि इनके एंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, लेकिन नहीं है। अब ये क्या करेंगे? फास्फोरस के 4 एटम्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग करेंगे और जब 4 और 4 8 तो बन गए। अब एक जो है वो इलेक्ट्रॉन हर यानी काफी एटम्स में से बच गया। यानी जब हमने डोपिंग की तो एन टाइप मटेरियल हमने किस तरह बनाया
कि सिलिकॉन और फास्फोरस को हमने आपस में मिला दिया। जब हम सिलिकॉन और फास्फोरस को आपस में मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास क्या बचेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, वो हमारी साहब का इंफॉर्मेशन हो चुकी। अब हमारे पास एक एन टाइप मटेरियल बन गया। अब हमने क्या करना है कि इसी तरह का एक सिलिकॉन का मटेरियल लेना है और उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम डाल देना है, एल्यूमिनियम की डोपिंग कर देनी है। डोपिंग से मुराद क्या है कि जैसे हमने पिछले सिलिकॉन के साथ फास्फोरस की उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग। डोपिंग से मुराद है कि एक एटम में दूसरा एटम जो है मिक्सअप कर देना। तो इसी तरह से हमने डोपिंग की सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम की। अब एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चेक करिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर है, आपको पता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसी तमाम चीजें जिनके आखिरी में मदार में 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंडक्टर है। तो एल्यूमिनियम आपको पहले ही पता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की जब इसमें डोपिंग की तो हर एटम क्या चाहता था, मैंने पहले आपको बताया कि उसके एंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 8। तो अब 4 सिलिकॉन के और 3 एल्यूमिनियम के, बच कितना गया, 1 इलेक्ट्रॉन की हर एटम पे कमी रह गई। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या रह गई, डेफिशिएंसी रह गई, कमी रह गई। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि वहां पे जब इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब हुआ कि नेगेटिव चार्ज कम है। तो जहां पे नेगेटिविटी कम होती है वहां पे क्या ज्यादा होती है, पॉजिटिविटी। तो जहां पे नेगेटिविटी कम थी तो क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी वहां पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और एन साइड और पी साइड, ये हमारी 2 हमने डोपिंग करके सिलिकॉन के 2 मटेरियल बना लिए। एक एन साइड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे, एक पी साइड जहां पे प्रोटॉन्स कह सकते हैं या आप कह लें कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था या होल्स ज्यादा थे। अब हमारे पास ये 2 जो है जो मटेरियल बन चुके, इन दोनों का हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन, यानी इनको हमने मिला दिया आपस में। जब ये मिलेंगे तो एक साइड पॉजिटिव हो गई और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो गया। और हमेशा से ये भी बात, जैसे मैंने आपको इंटरनेशनल एक बात बताई कि आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हर एटम के एंड वाले शेल में वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये आपने जो भी आप पढ़ रहे हैं आपके ज़हन में ये हमेशा रहना चाहिए। उसके बाद ये चीज जो आपको बताने जा रहा हूं ये भी आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कैथोड एनोड वगैरह पढ़ते हैं तो जिस चीज के साथ नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव वायर, नेगेटिव चार्ज वायर अटैच होती है, वो नेगेटिव, वो कैथोड साइड कहलाती है। जहां पे पॉजिटिव वायर कनेक्ट होती है तो वो एनोड साइड कहलाती है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब इसके 2 पॉइंट्स बन गए, एक कैथोड और दूसरा एनोड, इसीलिए इसको डायोड कहते हैं कि इसके 2 जो होते हैं इसमें मटेरियल्स हैं, तो एक एनोड और एक कैथोड। अब होगा क्या, ये बड़ी मजे की बात है। यहां पे देखिएगा कि जब P और N आपस में मैच हुए तो इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे प्रोटॉन्स है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस साइड के दूसरी साइड पे चले गए, ठीक है। कुछ प्रोटॉन्स या जो होल्स कह लें, यानी वो यहाँ पे क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्जेस इधर आ गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एक बाड़ बन गई, एक डिफरेंस बन गया। तो जिसकी वजह से अब मजीद जो है ना पॉजिटिव चार्ज इधर से उधर जाएगा, ना नेगेटिव चार्ज उधर से इधर जाएगा। तो नेगेटिव चार्जेस अपनी जगह पे कायम रहेंगे और पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पे कायम रहेंगे। अब होगा क्या, अब ये होगा कि अगर हमने इसमें से बस आखिरी ये 1 मिनट आपका, और आप इस बात को समझ गए, और ये चीज अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अगर हम नेगेटिव के साथ नेगेटिव को मिलाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, धक्का देंगे, ठीक है। उधर से हमने पॉजिटिव साइड के साथ पॉजिटिव साइड मिलाई तो पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का देंगे, ऐसे ही। अब इधर से नेगेटिव नेगेटिव को धक्का दे रहे हैं, उधर से पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का दे रहे हैं, तो नेगेटिव उस साइड पे जाएंगे, पॉजिटिव इस साइड पे आएंगे। होगा क्या कि इनके दरमियान सर्किट पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी करंट बहना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या, अब शुरू में मिसाल के तौर पर हम बैटरी बिल्कुल वीक सी रख लें, यानी बिल्कुल बंद रख लें, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। भाई नेगेटिव चार्जेस को धकेलने के लिए अगर पावर होगी बैटरी में तो होगा, अगर नेगेटिव चार्जेस को धकेलने के लिए पावर नहीं है तो नहीं होगा। मकसद ये है कि अगर बैटरी को थोड़ा सा करंट बढ़ाएंगे
तो उसमें से करंट गुजरेगा, थोड़े यानी करंट बिल्कुल वीक हुआ तो नहीं गुजरेगा, यानी उनको और मजीद करंट देना पड़ेगा, और मजीद थोड़े वोल्टेज बढ़ाए, धक्का लगाया, तो यानी एक टाइम ये होगा कि जब करंट जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा, तो आमतौर पर 0.7 वोल्टेज पे, आमतौर पर 0.7 वोल्टेज पे ये जो है आपस में इनका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह यानी डायोड्स में से गुजरना शुरू कर देते हैं, तो इनका कंडक्शन शुरू हो जाती है सादा लफ्जों में। अब नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है और नेगेटिव को धक्का दे रहा है, इसी तरह पॉजिटिव जो है नेगेटिव को खींच रहा है अपनी तरफ, जबकि पॉजिटिव को धक्का दे रहा है। तो ये चीजें ये उस तरह से होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह शुरू हो जाएगा और सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम जो नाम देते हैं वो है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग से मुराद ये कि फॉरवर्ड कर देना यानी चला देना, तो यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें करंट फॉरवर्ड हो रहा हो यानी गुजर रहा हो, नेगेटिव के साथ नेगेटिव को मिलाया जाए, पॉजिटिव साइड के साथ पॉजिटिव साइड को मिलाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। जबकि अब हम पढ़ते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स क्या है? उल्टा चलना ना। अब अगर हम उल्टा चलेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिला देंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए? अब देखिएगा कि पॉजिटिव को हमने नेगेटिव के साथ मिलाया तो इसमें जो नेगेटिव चार्जेस थे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ खींच जाएंगे। अब नेगेटिव को हमने पॉजिटिव के साथ मिलाया तो उसके साइड पे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो उसकी तरफ खींच जाएंगे, यानी उनका जो दरमियान का बैरियर है वो और ज्यादा बढ़ गया। तो होगा क्या कि इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। यानी अगर हम डायोड लगाते हैं किसी सर्किट में और हम गलत बाइसिंग करते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा कि नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाते हैं, तो क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा और आपका जो इंडिकेटर है या आपके जो टूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सेफ्टी भी जो है डायोड की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आगे चलते हैं कि होगा इसमें क्या। अब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग कर ली और हमने जब रिवर्स बाइस किया तो रिवर्स बाइसिंग में भी करंट नहीं गुजर रहा। लेकिन अगर हम रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज थोड़े बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, जब और बढ़ाएंगे यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उनका पोटेंशियल बैरियर जो है या कह लें कि जो उनका कैपेसिटी है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डायोड बेकार हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब डायोड डिस्ट्रॉय हो गया मतलब उसमें से करंट बहना शुरू हो गया और उसकी खसूसियात खराब हो गई, यानी वो एक कंडक्टर की तरह काम करेगा और उसमें से बिल्कुल स्ट्रेट करंट बहना शुरू हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। इसी तरह रिवर्स बाइसिंग में, तो इसी तरह फॉरवर्ड बाइसिंग की बात हमने पहले की थी कि ऐसा ऐसा वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, 0.7 पे आके कंडक्शन शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे अपने वोल्टेज बढ़ाएंगे उसमें से करंट बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो ये चीज आपने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग और डायोड का बनना, पीएन इंजेक्शन वगैरह तमाम चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर वो आप सुनेंगे अगले वीडियो में कि उसमें हम एसी बिजली को डीसी बिजली कैसे करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।